इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं डेन ब्रॉडबैंड, भागलपुर का सबसे फास्ट ब्रॉडबैंड सर्विस। हम आपको ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से 100 Mbps की स्पीड देते हैं। आकर्षक ऑफर 3 महीने के साथ 1 महीने का रिचार्ज फ्री। भागलपुर पुलिस लाइन में एसएसपी आशीष भारती के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव, दुर्गा पूजा और चेहल्लुम को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए एसएसपी ने कहा कि चुनाव के माहौल में दुर्गा पूजा और चेहल्लुम को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराना एक चुनौती है। उन्होंने कहा कि हालांकि भागलपुर पुलिस ने कई बार इस चुनौती का डटकर सामना किया है, एसएसपी ने सभी पुलिस अधिकारियों को इस दौरान संयम बरतते हुए एकाग्रता के साथ कार्य करने की बात कही। वहीं दूसरी ओर आम लोगों को सुरक्षा के लिए आश्वस्त करने और क्षेत्र में कानून व्यवस्था बहाल रखने के लिए एसएसपी के नेतृत्व में पुलिस लाइन से फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च मिर्जान हाट, गुरहट्टा चौक, ततारपुर चौक, नाथनगर होते हुए वापस पुलिस लाइन पहुंची। इस दौरान एसएसपी ने कई जगहों पर रुककर आम लोगों से शांति व्यवस्था बहाल करने की अपील की। इसके साथ ही चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में जिला प्रशासन को वाहनों की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए प्रशासन के द्वारा वाहनों की जब्ती बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई है। आज भागलपुर पुलिस केंद्र में जो सितंबर महीने का क्राइम मीटिंग आयोजित किया गया था और साथ ही साथ उसमें इलेक्शन से के संबंध में तैयारियों की समीक्षा की गई है और मुख्य जो फोकस रहा है वो इलेक्शन की तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ 2 फेज़ में चुनाव है, 28 अक्टूबर और 3 नवंबर को। तो सभी थानों की जो तैयारी है वो काफ़ी संतोषप्रद है और लेकिन उसमें अभी कई सुधार की आवश्यकता है, तो उसको लेकर के सभी को निर्देशित किया गया है। 228 अपराधियों के विरुद्ध CCA 3 की कार्रवाई की गई है। उसका लिस्ट भी हम आप लोग को उपलब्ध करा देंगे। भागलपुर दुर्गा पूजा महासमिति के सदस्य जिला अधिकारी प्रणब कुमार के कार्यालय पहुंचे और दुर्गा पूजा को लेकर दिशा निर्देश जारी करने की मांग की। महासमिति के सदस्य अध्यक्ष सोनू घोष की अध्यक्षता में डीएम से मिलने पहुंचे। पूजा समिति के लोगों को जिलाधिकारी ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर गृह विभाग के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार पूजा करने की बात कही। जिलाधिकारी से मिलने के बाद दुर्गा पूजा महासमिति के पदाधिकारियों ने कोरोना के संक्रमण काल में होने वाली पूजा को लेकर जिले के सभी दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों से बात करने के बाद अंतिम फैसला लिए जाने की बात कही। सबसे पहली बात, जिला प्रशासन ने महासमिति और स्थानीय समितियों के विवेक पर पूजा आयोजन को छोड़ा है और जैसा कि आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय ने अनुरोध किया कि मैं लिखित कुछ भी नहीं दे सकता हूं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का गाइडलाइन है वही गाइडलाइन बिहार सरकार ने जारी किया और वही मैंने अपने एसडीओ को दे दिया है। वो का जो गाइडलाइन है उस हिसाब से पूजा मूर्ति बैठाना और विसर्जन करना बहुत असंभव सा लग रहा है। तो हम लोग जो है अभी हमारे अध्यक्ष जी ने और महामंत्री ने भी कहा, आनंद भैया ने भी कहा कि भाई जो हम लोग एसडीओ साहब के साथ बैठक करेंगे और उसमें सभी के साथ जो निर्णय आएगा वो सबको मान्य होगा। तो नहीं है कि पूजा पर रोक नहीं है, चुनाव अलग चीज़ है, पूजा धर्म से जुड़ा हुआ चीज़ है। गाइडलाइन जो प्राप्त हो रहा है पूजा पर रोक नहीं है। जो आप पूछ रहे हैं तो डीएम साहब का सीधा कहना है कि उन पर भी यही लागू है कि 100 आदमी से ऊपर अगर कहीं जमा होते हैं, चाहे कोई भी हो, तो उसमें जो केंद्र सरकार का जो है गाइडलाइन पहले का, क्योंकि नया कोई केंद्र गाइडलाइन आया नहीं आपके यहाँ। दुर्गा पूजा महासमिति का शिष्टमंडल नाथनगर के भी जो लोग पदाधिकारी थे, हम लोग डीएम साहब से मिले। इसके पहले भी हम लोग डीएम साहब से मिले थे। अभी डीएम साहब, एसएसपी साहब, एसडीओ साहब हम लोग सब थे। हम लोगों ने कहा कि सर अब पूजा एकदम नज़दीक आ रहा है और इस परिस्थिति में हम लोग कलश के साथ साथ माँ का आराधना प्रतिमा के रूप में बैठा करके पूजा कैसे करें। लेकिन स्थितियाँ ये है कि जो गाइडलाइन आया है उसमें यह दिया गया है कि आप किसी भी परिस्थिति में 100 आदमी से ज़्यादा वहाँ पर नहीं रह सकते हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए कांड ने जिस तरह से पूरे देश की नज़र अपनी ओर खींचा है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं, बावजूद इसके पुलिस अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव लाने के लिए तैयार नहीं है। ताजा मामला भागलपुर से जुड़ा हुआ है, जहां हबीबपुर थाना क्षेत्र की एक दुष्कर्म की पीड़िता और आरोपी दोनों को पुलिस कोर्ट में पहले पेशी के लिए एक साथ लाया गया और यही नहीं, घंटों पीड़िता और आरोपी दोनों को एक जगह पुलिस बैठा कर रखी रही। इस दौरान पीड़िता और आरोपी ने कई बार आमने सामने बातचीत भी की, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया।
जबकि नियम अनुसार पीड़ित और आरोपी को पुलिस एक साथ नहीं रख सकती और ना ही ला सकती है। बावजूद पुलिस पीड़िता और आरोपी को आज एक साथ लाई और ऐसे में पुलिस की यह हरकत सवालों के घेरे में है। भागलपुर के दीपनगर स्थित कांग्रेस भवन में महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष कोमल सृष्टि की अध्यक्षता में आयोजित संवाद गोष्ठी के दौरान भागलपुर के कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान भागलपुर विधानसभा के अलग अलग बूथों से आए महिला कार्यकर्ताओं ने भागलपुर सीट कैसे जीती जाए इसको लेकर अपने सुझाव दिए। इस दौरान विधायक ने कहा कि उनके कार्यकर्ता ही उनकी पूंजी है, जिनके बदौलत उनकी जीत सुनिश्चित है और इस बार बिहार में कांग्रेस की सरकार बनेगी और भागलपुर का सर्वांगीण विकास होगा। संवाद गोष्ठी के दौरान बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। ये कार्यकर्ता महिला सम्मेलन है, संवाद है। चूँकि हमारे सभी वर्कर्स जो महिला है वो आई हैं और चूँकि चुनाव का वक्त है, आप जानते हैं कि चुनाव का समय आ गया है। परसों हम लोगों ने जेंट्स जो कार्यकर्ता हैं, मेल, वो लोग का कार्यक्रम था संवाद का। उनकी सब बात जो कैसे हम अगला चुनाव जीत सकें, कैसे जनता को समझाना है, क्या करना है, उसी संदर्भ में सभी बहनें भी बोल रही थी, आप सुन रहे थे। हाथरस में हुए घटना को लेकर पूरे देश के साथ साथ भागलपुर में भी दोषियों को सजा की मांग को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। नाथनगर के महिलाओं और युवाओं ने हाथ में कैंडल व तरह तरह के लिखे स्लोगन के साथ ललमटिया चौक से नाथनगर के सुभाष चौक तक नारा लगाया और अविलंब दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। मौके पर अमरकांत मंडल, सविता देवी, पूनम देवी, स्वीटी कुमारी, रानी देवी समेत अन्य युवा व महिलाएं मौजूद थी। भागलपुर के दीपनगर स्थित कांग्रेस भवन में महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के हाथरस में सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता की मृत्यु और पुलिस द्वारा जबरन अंतिम संस्कार कराए जाने के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। महिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कोमल सृष्टि के नेतृत्व में निकाला गया कैंडल मार्च शंकर टाकी चौक पहुंचकर समाप्त हुआ। इस दौरान कोमल सृष्टि ने कहा कि यूपी के हाथरस में जिस तरह से एक बेटी के साथ गैंगरेप की घटना हुई है और पीड़िता के मौत के बाद वहां के सरकार के इशारे पर पुलिस वालों ने पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार रात के अंधेरे में कर दिया, वह काफी दुखदायक है और इस मामले को लेकर यूपी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। कैंडल मार्च के दौरान बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता मौजूद थी। ये बहुत ही शर्म वाली बात है, बहुत ही निंदनीय और चिंतनीय घटना है जो हुआ है यूपी राज्य में। और ऐसे मतलब यूपी राज्य योगी सरकार जो है, ऐसे सरकार को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए जो अपने राज्य में महिलाओं को सुरक्षित नहीं कर पाते हैं। भागलपुर की सुंदरवती महिला महाविद्यालय के सभागार में विधानसभा चुनाव को लेकर जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र के महिला पीठासीन पदाधिकारी और महिला मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। मास्टर ट्रेनर के द्वारा महिला मतदान कर्मियों को ईवीएम और वीवीपैट चलाने की विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान जिले के सभी विधानसभा की महिला मतदान कर्मी मौजूद थी। भागलपुर जिले के अकबरनगर थाना क्षेत्र के दियारा इलाके से अकबरनगर थाना पुलिस ने एक युवक को एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक की पहचान अकबरनगर के बसंतपुर हरिये के रहने वाले संजीत कुमार उर्फ लड्डू यादव के रूप में हुई है। अकबरनगर थाना प्रभारी संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार किया गया है। तलाशी के दौरान एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस युवक के पास से बरामद किया गया है। Today, education is not just about books. It is beyond classrooms and boards. Come aboard to experience an excitingly different world of schooling. We are Delhi World Public School, Siliguri.
बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। नाथनगर थाना क्षेत्र के एक गांव में 10 वर्षीय बच्चे के साथ देर रात घर में घुसकर छेड़खानी करने का मामला प्रकाश में आया है। घटना गुरुवार देर रात की बताई जा रही है। पीड़ित बच्चे के पिता ने गलत नियत से छेड़छाड़ का आरोप गांव के ही दिनेश महतो के पुत्र सोहित कुमार पर लगाते हुए नाथनगर थाने में मामला दर्ज किया है। मिली जानकारी के मुताबिक लड़की के परिजन ने उक्त युवक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शनिवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। मामले में नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने बताया कि पीड़ित पिता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मधुसूदनपुर ओपी क्षेत्र के पुरानी सराय रोड में बीते शुक्रवार की शाम आर्म्स एक्ट मामले में फरार चल रहे आरोपी मनीष यादव और अक्षय यादव पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहे। मिली जानकारी के मुताबिक मधुसूदनपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि उक्त दोनों बदमाश अपने अन्य साथियों के साथ पुरानी सराय रोड में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जुटे हैं। उक्त सूचना पर नाथनगर ललमटिया मधुसूदनपुर थाने की पुलिस उसे पकड़ने के लिए पहुंची, लेकिन पुलिस को देखते ही सभी अपनी कार से भागने लगे। तभी आगे कुछ ही दूरी पर उसकी कार का चक्का ब्लास्ट हो गया, फिर सभी कार छोड़कर भाग गए। मौके से पुलिस ने एक कार व वहीं पास से मनीष के रिश्तेदार के घर के बाहर के पुलिस की लोगो लगी बुलेट व एक हंक मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया। वहीं मामले पर नाथनगर थाना अध्यक्ष सज्जाद हुसैन ने बताया कि आरोपी के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी लगातार जारी है। जल्द गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। आज की इस विपरीत परिस्थिति में कोई भी युवा पढ़ लिख कर खेती करने की नहीं सोचता, ना ही कोई किसान अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर खेती करने के लिए कहता है। लेकिन युवाओं के लिए मिसाल कायम की है भागलपुर जिले के पीरपैंती प्रखंड के दुबोली गांव के साधारण किसान परिवार के घर जन्मे 2 सगे भाई रौनक दुबे व रमन दुबे ने। जहां रौनक ने देश के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों में से एक से बीटेक की पढ़ाई की है, तो वहीं रमन ने MBA की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद दोनों ने लाखों का पैकेज ठुकराकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत से प्रेरणा लेकर किसानों की बदहाल स्थिति में सुधार की सोच के साथ गांव में जाकर खेती करने की सोची। सबसे पहले उन लोगों ने एग्री फीडर नाम से एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया। उसके बाद उन खेतों में जहां साल में एक आध फसलें उगा करती थी, उसमें लेमन ग्रास की खेती की व उसे उपजा। उसमें लेमन ग्रास हर्बल टी चाय बनाया। लेमन ग्रास अपने औषधीय गुण के कारण जाना जाता है, जिसमें एंटी एलर्जी, एंटी बैक्टीरियल सहित अन्य गुण होते हैं। वहीं युवाओं ने लेमन ग्रास की पत्तियों के साथ साथ कुछ औषधीय गुण वाले तत्वों को मिलाकर चाय बनाकर बाजार में उतारा, तो लोगों को इस चाय के सेवन करने से काफी फायदा महसूस हुआ। औषधीय गुणों से भरपूर इस चाय के सेवन के बाद जब लोगों को फायदा महसूस हुआ तो इस चाय की डिमांड बढ़ी, तो आज भारत के विभिन्न राज्यों सहित अन्य देशों से भी इसका ऑर्डर मिलना शुरू हुआ। रौनक दुबे ने बताया कि फिलहाल इसकी मार्केटिंग ऑनलाइन ही कर रहे हैं। उन्होंने अपना मोबाइल नंबर 8797073280 को सार्वजनिक किया है। इस नंबर पर संपर्क कर लोग चाय का ऑर्डर दे रहे हैं। भारतीय डाक व कोरियर के माध्यम से चाय भेजा जा रहा है। रौनक अपने गांव के अन्य किसानों को भी इसकी खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कुछ किसानों ने तो खेती भी शुरू कर दी है। 2018 में मैंने लेमन ग्रास का खेती शुरू किया। उसका मुख्य उद्देश्य था पहले कि उसका डिस्टिलेशन प्लांट लगा के मेडिसिनल ऑयल्स जो आजकल है, जैसे लेमन ग्रास है, खस है, पामा रोज़ा है, इन चीज़ों का तेल निकालना। उनका मतलब ये जो हमारे गेहूं या धान की खेती है, इससे ज़्यादा उपज उसमें आता है। तो हमने इस उद्देश्य से खेती शुरू किया कि एक नया तरह का फसल है, इसका तेल निकाल के हम 700-800 रुपये लीटर, 1000 रुपये लीटर तक बेच सकते हैं, तो मुनाफा ज़्यादा होगा। और लेमन ग्रास 5 वर्षीय योजना है। एक बार आप खेत में लगा दिए तो 5 वर्ष तक आपको कुछ करने का आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप काटते रहिए उसको। देश के लगभग हर एक राज्य में जा चुका है।
और बाहर से आउट ऑफ इंडिया हम लोग यूएसए के 4 ऑर्डर्स पार्सल करने में लगे हुए हैं। जब भी हम लोग पहले तो कुरियर से प्रयास किए थे, प्राइवेट कुरियर सिस्टम से, लेकिन उसमें बड़ी परेशानी हुई। लगभग 20 से 30 दिन के बीच भी चाय डिलीवर नहीं हो पाया। फिर हम लोगों ने भारतीय डाक से मदद लिया और इंडियन पोस्ट से ही अभी हम लोग स्पीड पोस्ट के माध्यम से पूरे देश में, इवन आउट ऑफ इंडिया भी स्पीड पोस्ट से ही चाय भेज रहे हैं। जो हमारी 4 चाय जानी है वो भी स्पीड पोस्ट से ही जाने वाली है। पीरपैंती थाना, इसीपुर थाना व बाखरपुर थाने के कुल 14 मामलों में जब्त शराब को शुक्रवार की शाम मजिस्ट्रेट अंचलाधिकारी अरुण कुमार गुप्ता एवं उत्पाद विभाग निरीक्षक चंदन कुमार व पीरपैंती थाना अध्यक्ष राकेश कुमार की उपस्थिति में कुल 610 लीटर विभिन्न प्रकार के शराब को विनिष्ट किया गया।